लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए टोटली नया नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पूरा बेसिक से शुरू करूँगी, ताकि वहाँ पर यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया हो तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल इसका जेईई मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है, 100% आता ही आता है। एंड जेईई एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, जेईई एडवांस में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उतना ही नहीं, ये जो चैप्टर है वो मैथ्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज़ होता है। चैप्टर्स जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, उन सभी चैप्टर्स का यह बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एंड ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि यदि आप मेरे सारे लेक्चर अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आप आराम से जो है वो जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एंड मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली मार्क्स ही तो लाना है। ओके, तो आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ाऊंगी आपको, हो सकता है वो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, लेकिन वो सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से है। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एंड मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि रूट्स को कैसे विद इन सेकेंड्स फाइंड किया जा सके। ठीक है, एंड उसी पर बेस्ड हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज। ओके, आगे बात समझ में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करती हूँ, जो कि आप हमारे वेबसाइट www.omrexedutech.com से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप URL पर लिखेंगे www.omrexedutech.com, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, DPP मिल जाएगा एंड आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वहीं पर आप मैथ्स डाउट क्लास में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो यार, पॉलिनोमियल जो होता है वो एक लंबा सा एक्सप्रेशन है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जिसका जनरल फॉर्म होता है an(x⁴n) प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस an-2 x⁴n-2 एंड सो ऑन। देखो हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, n से शुरू कर रहे हैं, हम लोग 0 तक जाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा, a0 x⁴0, उससे पहला टर्म क्या हो जाएगा, a1 x⁴1। ठीक है, यही जो है वो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, जब भी आपको एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिखे जहाँ पर सब जगह क्या है, प्लस 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 है, x के कुछ पावर्स हैं, तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं वो हम 1 वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर x क्या है, x एक वेरिएबल है। ठीक है, तो सब जगह बस x ही दिख रहा है आपको, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो 1 वेरिएबल के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स का भी पॉलिनोमियल हो सकता है। आगे बात समझ में, तो देखो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, कौन से वेरिएबल का है, x का है, एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग f ऑफ किसका वेरिएबल, कौन से वेरिएबल का है, f ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 एंड सो ऑन a0 x⁴0। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, वेरी नाइस। देखो यार, ये जो an है ना, an है, an-1 है, an-2 है, a1 है, a0 है, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं,
कोएफिशिएंट्स। देखो ये जो an है वो x टू द पावर n के पास में बैठा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि an जो है वो कोएफिशिएंट है किसका, x टू द पावर n का, ठीक है। an-1 जो है वो किसके पास बैठा हुआ है, x टू द पावर n-1 के पास, तो हम लोग बोलेंगे कि an-1 जो है वो कोएफिशिएंट है किसका, x टू द पावर n-1 का, ओके। नेक्स्ट ये जो an-2 है वो x टू द पावर n-2 के पास बैठा हुआ है, तो किसका कोएफिशिएंट है, x टू द पावर n-2 का। ये जो लास्ट में है वो देखो a0 है, a0 x टू द पावर 0 है। और आप बताओ यार किसी भी नंबर का टू द पावर 0 करते हैं तो आंसर क्या होता है, 1। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है a0 इंटू 1, तो 1 इंटू a0 तो a0 ही हो जाएगा, इसलिए ये a0 है, ठीक है। यहाँ पर कोई x है क्या, नहीं है, तो ये कौन सा टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जहाँ पर x नहीं होता है वो कौन सा टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म। आगे बात समझ में, तो ये होता है जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, ओके। यहाँ पर जो an, यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ वहाँ से a0 से, यहाँ पर जो a0 है, a1 है, उससे पहले क्या आएगा, a2 आएगा, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा, an जो होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट्स होता है, और ये होता है बिलोंग्स टू क्या होता है, रियल नंबर। आगे बात समझ में, ओके। और ये जो n होता है ना यार, देखो हम लोग जब भी पॉलिनोमियल लिखते हैं ना तो वो हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाते रहते हैं, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। सबसे पहला हम लोग बड़ा वाला पावर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, देखो x टू द पावर n है, x टू द पावर n-1 है, x टू द पावर n-2 है, तो यहाँ पर यदि आप समझ पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा क्या होगा, n ही होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं इस n को क्या बोलते हैं, वो जो हाईएस्ट पावर होता है ना x का इस पूरे एक्सप्रेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो n होता है ना उसको हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो तो आपको पता है, लेकिन ये जो n है वो कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये जो n होता है ना वो हमेशा क्या होता है, बिलोंग करता है किसको, होल नंबर को। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके नाइस। तो f(x) बराबर ये हो गया, ठीक है। ये जो n होता है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, n बिलोंग्स टू क्या होता है, होल नंबर। कभी भी हम लोग नेगेटिव पावर की बात नहीं करते हैं और उसकी इरेशनल नंबर की भी बात नहीं करते हैं। आगे बात समझ में, तो हम लोग जो है ये तो हमने अभी मोटे मोटे तौर पर समझा है, अब हम लोग इसको अंग्रेजी में लिखते हैं। पॉलिनोमियल, अ फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू क्या होता है यार, an x टू द पावर n प्लस an-1 x टू द पावर n-1 प्लस an-2 x टू द पावर n-2 एंड सो ऑन चलते रहते हैं हम लोग। सेकेंड लास्ट कौन सा होता है, a1x प्लस लास्ट क्या होता है, a0 x टू द पावर 0 होता है, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिफाइंड बाय दिस वन, जहाँ पर बताओ यार ये an ये सब क्या होते हैं, a0 a1 a2 एंड सो ऑन। an क्या होता है, एक रियल नंबर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, एंड n जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है ना, होल नंबर होता है, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। देखो यार एक बात देखो, ये क्या है, an x टू द पावर n है। आप इस पॉलिनोमियल को ऑफ डिग्री n इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि ये an 0 नहीं है। आ रही है बात समझ में, इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है। जिस दिन इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, वो 0 इंटू एनीथिंग क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म ही नहीं रहेगा ना, तो आप बोल पाओगे क्या कि डिग्री n है। इसलिए एक और कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, ये जो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रहना चाहिए। ऑफ डिग्री n हम लोग कौन सा कोएफिशिएंट ले रहे हैं, रियल, ठीक है, विद रियल कोएफिशिएंट्स,
ओके, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विद रियल कोएफिशिएंट्स। ओके, यदि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा एफ ऑफ एक्स बराबर लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये पॉलिनोमियल है, तो देखो यार x टू द पावर 3 ये क्या है, डिग्री है, पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है, तो ये 100% क्या है, पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट डिग्री बताओ, हाईएस्ट पावर बताओ क्या है, 3 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, 3। ओके, यदि मैं आपसे पूछती हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि सब जगह x का क्या है, पॉजिटिव पावर है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। यदि मैं आपसे पूछती हूँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखोगे आप डिग्री के लिए, तो क्या है, 2, तो आप बोल देंगे कि भाई ये क्या है, 2 है। आगे बात समझ में। लेकिन यदि मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये पॉलिनोमियल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है, आपने बताया क्या हर जगह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। लेकिन नहीं यार, थोड़ा सोचो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ -4 नहीं लिख सकते हो क्या? हाँ, मैंने ये थोड़ा ना कहा कि ये जो an-1 और ये सब जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, कोई सा भी क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, और -4 भी तो एक रियल नंबर ही है। आगे बात समझ में, इसलिए ये पॉलिनोमियल है एंड डिग्री क्या है, 2 है। ओके, यदि मैं आपसे पूछती हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बारे में पूछ रही हूँ, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। क्यों, देखो 2 है डिग्री, आ रही है बात समझ में, 2 है डिग्री तो पॉलिनोमियल है। लेकिन यदि मैं डिग्री पूछती हूँ तो 2 बोल देंगे, लेकिन आपको डाउट आएगा कि मैम आपने बोला था एक्स स्क्वायर के बाद तो एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो x आया ही नहीं, तो कैसे पॉलिनोमियल है? तो जरूरी नहीं है कि वो x भी आए, सारे टर्म आए ही सही। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या है, डिग्री क्या है, 2 है, 100% ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपने कहा कि मैम ये आपने लिखा है कि विद रियल कोएफिशिएंट्स, तो रियल के अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या? तो मैं बोलूंगी हाँ, ये जो हम लोग रियल कोएफिशिएंट्स के बाद के लिए जब लेते हैं ना पॉलिनोमियल, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली, हम लोग बोलते हैं क्या, रियल पॉलिनोमियल। आ गई बात समझ में? तो मैम रियल के अलावा भी कुछ चीज होता है क्या? हाँ, एक हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहाँ पर बस आप इतना समझ लो कि जब ये जो A0 है, A1 है एंड सो ऑन AN है जो है ना, वो जब कैपिटल C से बिलोंग करेगा, तो मैम कैपिटल C क्या होता है? तो आप ध्यान रखना, कैपिटल C जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ मैं, इसके अगले के अगला कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। मैम ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर? तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी नंबर जो कि रियल नहीं हो और जो कि इस फॉर्म में हो, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। आ रही है बात समझ में? कोई भी नंबर जो कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो, वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ये जो a और b होता है ना, ये जो a और b होता है वो रियल नंबर्स होते हैं, और ये जो आयोटा का जो वैल्यू होता है वो होता है √(-1), ठीक है। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। ओके, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात कर रहे हैं किसका, देखो 1 प्लस आयोटा 2, ठीक है, 1 प्लस आयोटा 2, या फिर आप इस आयोटा के इधर उधर भी घुमा सकते हो, या 1 प्लस 2 आयोटा लिखो। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा देखते ही आपको समझ जाना है कि ये नंबर रियल नहीं है। कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब कभी भी ये जो A0 है, ये जो कोएफिशिएंट्स है कैपिटल C मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, तो हम लोग बोलते हैं ये जो एक्सप्रेशन है, टोटल जो ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, लिख लेते हैं यार। देन इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विद कौन सा कोएफिशिएंट्स यार, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और इसको हम लोग इनडायरेक्टली बोलते क्या हैं, वहां पे रियल पॉलिनोमियल था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। चमका कि नहीं, चमका
चलो यदि हम लोग फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, इसमें हम लोग रियल कोएफिशिएंट्स लेंगे, नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, देखो यार, तो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सपोज कर लो यार 1 + 2 आयोटा ले रहे हैं एक्स क्यूब, माइनस ले रहे हैं 2 आयोटा एक्स स्क्वायर, प्लस ले रहे हैं 3 + 5 आयोटा एक्स प्लस 7 - 6 आयोटा ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और ऐसा है, लेकिन इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है या फिर इमेजिनरी पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो हम लोग ओनली एंड पॉलिनोमियल के नाम पर हम लोग पढ़ेंगे रियल पॉलिनोमियल ओनली। ठीक है, लेकिन यदि कभी आपको ऐसे दिखने में आ जाए, कभी दे दिया जाए, तो आपको घबराना नहीं है, आपको अब समझ में आ गया कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या, f of x equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 and so on। कहाँ तक जाता है, कांस्टेंट टर्म दैट इज a0। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यार n जो है, डिग्री जो है वो क्या हो सकता है, एनी होल नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब कभी भी ये जो डिग्री 0 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 1 है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वैसे तो बोलते हैं फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, फोर्थ डिग्री पॉली, ये तो कॉमन है, लेकिन हम लोग अप टू 4 डिग्री जो है एक स्पेशल नेम भी देते हैं, वो भी हम लोग लिख लेते हैं, जो कि हम लोग बहुत जगह काम लेने यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास n बराबर 0 हो, n बराबर 0 हो तो इनडायरेक्टली आपने बोल दिया क्या, डिग्री क्या है, 0 है। तो वो जो पॉलिनोमियल होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जब कभी भी आपको कहा जाए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का यदि हम लोग जनरल फॉर्म देखा जाए, मतलब जनरल फॉर्म मतलब क्या, उसका फोटो किस तरीके का होगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा यार, एफ ऑफ एक्स बराबर एक कांस्टेंट ही रहेगा, कोई एक्स नहीं रहेगा, कुछ भी मान लो, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, यदि n बराबर क्या हो, 1 हो, n बराबर 1 हो मतलब क्या, डिग्री क्या है, 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मैम मैं बोलूँगा क्या, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। यार आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, तो चिंता मत करो, क्योंकि आज पूरा थियोरेटिकल है। ठीक है, उसके नेक्स्ट हम लोग लास्ट में जो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, उसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट डिग्री का एक और नाम है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और यदि हम लोग जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री मतलब क्या, ओनली क्या आएगा, x के ऊपर केवल एक ही बैठ सकता है। ठीक है, एक से छोटा, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर ax प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म b। लेकिन लीनियर आप तब का, फर्स्ट डिग्री आप तब का कह पा रहे हो जब डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो डिग्री 1 तब होगा जब a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जिस दिन a 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0, ये b हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो ये a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम लोग n बराबर 2 की बात कर रहे हैं, 2 क्या हो जाएगा बताओ यार, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो क्वाइट कॉमन है जो कि आप बोलने वाले हैं, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसका एक और सुंदर सा नाम है जो कि हम उसी पर तो चैप्टर ही बेस्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में, यही हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, इसका यदि जनरल फॉर्म देखा जाए तो देखो x के ऊपर कौन बैठेगा, 2, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा bx प्लस c। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जिस दिन a 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0, ये लीनियर बन जाएगा आपके पास, तो a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है, जब कभी भी क्वाड्रेटिक की बात हो तो जनरल फॉर्म चमकना चाहिए आपके दिमाग में, क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यदि हम लोग n बराबर 3 की बात कर रहे हैं तो 3 क्या हो जाएगा बताओ, ये तो कॉमन ही है, क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यदि हम लोग जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हाइस्ट डिग्री क्या 3 है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक एक घटाते जाओ यार, यहाँ पर भी क्या, ए मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। जिस दिन 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या आप बोल पाओगे कि क्यूबिक है? नहीं, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अप टू 4 हम लोग इसको सुंदर सुंदर नाम से जानते हैं, और 4 के बाद हम लोग कोई नहीं, 5th डिग्री पॉलिनोमियल, 6th डिग्री पॉलिनोमियल, 7th डिग्री पॉलिनोमियल बोलते रहते हैं, ठीक है। तो n बराबर जब 4 है तो आप इसको बोलेंगे, एक तो कॉमन ही है, क्या बोलेंगे, 4th डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, 4th डिग्री पॉलिनोमियल। और इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज, देखो यार ये क्या है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में, ये होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या, सबसे हाईएस्ट कौन रहेगा, ए एक्स टू द पावर 4, तो बोलो ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और सेम यहाँ पर भी ये ए 0 नहीं होना चाहिए। जिस दिन ए 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0, तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, क्यूबिक बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आपको दिमाग में फिट करना है, 1 डिग्री मतलब लीनियर, 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट, ओके। 2 डिग्री मतलब क्या, क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री मतलब क्या, क्यूबिक, एंड 4th डिग्री मतलब क्या, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। और 5वां n बराबर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, उस सबको हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, 5th डिग्री है, 6th डिग्री है, 7th डिग्री है, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो, ओके। देखो यार, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास या तो ये ऐसे ही लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर लिखा हो एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, या तो हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ओके। और जब कभी भी ये जो एफ एक्स बराबर, ये पूरे वैल्यू बराबर 0 हो जाए ना, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो दो चीज होता है, एक होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, ओके। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर समथिंग इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, या फिर डायरेक्ट पॉलिनोमियल, ठीक है। और जब ये एफ ऑफ एक्स बराबर 0 हो जाएगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, या फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज इक्वेशन, ओके। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन? क्या होता है एक्सप्रेशन, मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर समथिंग इन द सेंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ए एक्स प्लस बी, वो क्या होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। और जब एफ ऑफ एक्स बराबर 0 कर देते हो आप, मतलब क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या फिर ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो वो क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। नेक्स्ट होगा क्या, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। क्या डिफरेंस है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन में? जब कभी भी आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर है समथिंग, ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या है वो एक्सप्रेशन, ठीक है। और जब आप उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, मतलब क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो वो क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, ओके। चलो अंग्रेजी में लिख लेते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ओवर, दो कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं यार, ओवर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मार्क कर लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज अ पॉलिनोमियल क्या, इक्वेशन, ओके, पॉलिनोमियल इक्वेशन। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग बात कर रहे हैं किसका, सपोज हम लोग बात कर रहे हैं, आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप बोलेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर 0 क्या हो जाएगा, इक्वेशन, क्योंकि बराबर 0 है, ठीक है। दूसरा यदि हम लोग बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, वो भी क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बराबर 0 है। यदि हम लोग बात कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 बराबर 0, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। आगे बात समझ में। तो देखो, जब कभी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है तो कुछ वैल्यू ऑफ x होगा जिसको आप यहाँ रखेंगे वो 0 दे देगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो x का कुछ वैल्यू ऐसा होगा जिसको आप यहाँ पर रखेंगे वो क्या दे देगा, 0, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। हमेशा ध्यान रखना इक्वेशन का ही रूट्स होता है, ओके। पॉलिनोमियल इक्वेशन तो क्या होता है, ये जो होता है रूट्स जो होता है वो x का वो वैल्यू होता है जिसको आप लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो 0 दे दे। मतलब क्या, x का वो वैल्यू या फिर x क्या वेरिएबल का वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन में रखें और वो सेटिस्फाई कर जाए, LHS बराबर RHS, उसको क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हम लोग लिख रहे हैं इसको अंग्रेजी में, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ओके। एंड हम लोग नॉर्मली वेरिएबल यूज करते हैं x, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं जैसा इक्वेशन में दिया हो, y दिया हो, t दिया हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, x, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x satisfy the given equation are called the roots of polynomial equation, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है, ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री बताओ 2, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है मैम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और सपोज आप x बराबर यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, LHS बराबर RHS। जब कभी भी आपको प्रूफ करना होता है तो आप प्रूफ क्या करते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो सपोज आप x बराबर 1 पुट कर रहे हैं, पुट करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 0। 1 होल स्क्वायर मतलब क्या, 1 माइनस 3 इंटू 1 क्या, 3 प्लस 2 बराबर 0। 1 प्लस 2 क्या, 3 माइनस 3 बराबर 0। 3 माइनस 3 क्या, 0 बराबर 0। तो आपके पास आया ना LHS बराबर क्या आया भाई, RHS, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो x बराबर जो 1 है उसने क्या किया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो आपने बोल दिया कि मैम 100% जो है वो x बराबर 1 क्या होगा, एक रूट होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है, n है, तो 100% उसके n रूट्स होंगे, ठीक है। यदि डिग्री 2 है तो कितना रूट होगा, 2 रूट्स। डिग्री 3 है तो हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, 3 रूट्स। 4 है, हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, 4 रूट्स। 100% 4 रूट्स, ठीक है। रूट्स में बी रियल और इमेजिनरी, ये हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन रूट्स कितने होंगे, जितने डिग्री हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री क्या, हम इन जनरल ले लें, डिग्री n हैज कितना रूट्स, n रूट्स, पक्का से होगा, ठीक है। हो सकता है रियल हो सकता है इमेजिनरी हो, लेकिन होगा तो n रूट्स, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल देख लिया, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है वो देख लिया, एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट्स क्या होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसको हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन,
आगे बात समझ में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको पता ही है कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो हम लोग अंग्रेजी में लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, एनी पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा यार बताओ, 2 डिग्री का बताओ फास्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। यहाँ पर क्या ए और बी जो है वो रियल नंबर जरूर ही होने चाहिए, ठीक है। और ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन 0 हो जाएगा ये हो जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, उस दिन क्वाड्रेटिक नहीं रह करके बचेगा क्या, लीनियर। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये होता है मोटा मोटा तौर पर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। कभी कभी आपको एफ ऑफ एक्स बराबर लिखा मिल भी सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आगे बात समझ में, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री देखो 2, ओके। उसके बाद यदि मैं आपसे पूछ रही हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 क्या है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, डिग्री क्या 2, ओके। उसके बाद यदि मैं आपसे पूछ रही हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है कि नहीं है, क्यों, डिग्री क्या 2, ठीक है। उसके बाद x का टर्म हो नहीं हो हम लोग उसकी गारंटी नहीं ले रहे, इसलिए हाईएस्ट डिग्री हम लोग देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 2, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन नहीं है भाई साहब, काहे इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वल 0 नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चलो देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसका हमें इंतजार था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई, एनी इक्वेशन क्या, इक्वेशन मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, जहां पर एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इज कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि एक्सप्रेशन। काहे इक्वेशन भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर 0 चमका, ठीक है। आगे बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल उसी को टपका देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इक्वल टू 0 है, तो एक्सप्रेशन के बारे में तो आप सोचेंगे ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, हाईएस्ट डिग्री क्या 2, हमें तो हाईएस्ट डिग्री पर नजर रखनी है कि देखो हाईएस्ट डिग्री 2 दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 ले रही हूँ तो हाईएस्ट डिग्री 2, डिग्री मतलब क्या, एक्स के ऊपर कौन ठपका हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन, इक्वेशन इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, डिग्री 2 है, चमका कि नहीं चमका, ये होता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो लिख लेते हैं हम सब लोग। आज तो हम लोग लिखने पढ़ने का ही काम करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या शॉर्ट में लिखना शुरू करो, QE लिख दिया करो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होता है, जनरल फॉर्म बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है, जहाँ पर ABC जो होता है वो रियल नंबर होता है एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखो यार a किसके साथ बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ, तो हम लोग बोलेंगे कि a जो होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। कोएफिशिएंट को COFF लिख रही हूँ मैं। b जो है वो क्या है, b देखो किसके साथ टपका हुआ है, x के साथ, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। c जो बेचारा है वो अकेले बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो a को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो बोलते ही हैं, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। आपको ध्यान रखना है जब कभी भी लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में बात हो रहा हो तो जरूर ही ए के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। बी को कुछ नहीं बोलते हैं, बी बस यही होता है। इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट टर्म।
आगे बात समझ में? तो ए क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी होता है कांस्टेंट टर्म या फिर एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा। एक और पॉइंट है जो आपको दिमाग में रहने चाहिए, वो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक स्पेशल केस होता है जब कभी भी आपके पास b बराबर 0 होता है। b बराबर 0 होता है मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ किसका? x बराबर 0 होता है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं प्योर या फिर प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कहीं देखो तो आपको घबराना नहीं है, क्या बोलते हैं हम लोग? प्योर या फिर प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और यदि हम लोग कभी भी a बराबर 1 देखते हैं, a बराबर 1 देखते हैं, एक है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 1 है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको दिमाग में फिट करना है क्योंकि कभी हो सकता है यूज में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है? b बराबर 0 है तो प्योर या प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। a बराबर 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, जहाँ पर a b c जो होता है वो रियल नंबर होता है एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0 होता है। तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आपको रूट्स फाइंड करना होता है तो आपके पास होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, तो रूट्स मतलब क्या? वैल्यू ऑफ x। तो x का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर देखो यार, ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो 2 डिग्री होती है। तो आपने अभी बताया था कि यदि n डिग्री होता है पॉलिनोमियल का तो उसके नंबर ऑफ रूट्स तो n होने चाहिए, लेकिन आपने तो यहाँ पर एक ही लिखा है। नहीं, मैंने 2 लिखा है। कैसे? देखो, एक बार आप प्लस के साथ खोलेंगे और एक बार आप माइनस के साथ खोलेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम लोग? श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे श्रीधर आचार्य जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला को बोलते हैं श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये जो क्वांटिटी होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कभी कभी डेल्टा से भी आप देखेंगे किसी किसी बुक्स में। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट, डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था मैम ये डिटर्मिनेंट नहीं, ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार? इन टर्म्स ऑफ डी बताओ, माइनस बी प्लस माइनस, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट डी होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में फिट कर रखे रखना है। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मैम ये कहाँ से आया फॉर्मूला? आप कैसे बोल सकते हैं कि ये होता है? आई डोंट अग्री विद यू। तो चलो हम लोग इसका क्या देखते हैं? प्रूफ देखते हैं। ठीक है, आप यदि अग्री नहीं करेंगे मेरे से तो मुझे तो प्रूफ करवाना ही पड़ेगा ना कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो इक्वेशन है कि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, अब क्या करें यार? देखो यहाँ पर हमें x चाहिए, अकेला x चाहिए, लेकिन यहाँ पर a के साथ टपका हुआ है। तो एक काम करो, a को कॉमन ले लो। a को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से तो x स्क्वायर बचेगा, लेकिन यहाँ से तो कॉमन ही नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a है ही नहीं, तो ये क्या करेगा? उधार लेगा। उधार लेगा मतलब डिवाइड करेंगे, b बाई a इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर भी नहीं था तो c बाई a बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, लेकिन a का यहाँ पे कोई काम है नहीं तो इसको क्या करो? उस साइड भेज दो। अब देखो, ये a का कोई काम है नहीं तो a यहाँ पे चल जाएगा, उड़ जाएगा 0 के साथ। तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई a इंटू एक्स प्लस सी बाई a बराबर क्या? 0।
ठीक है, ये बच गया। अब आप बोलेंगे कि मैम देखो ये क्या है, 2 डिग्री का है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन मुझे अभी तक जो है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज आता है, मुझे लीनियर को सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी कांस्टेंट होता है उसको उस साइड भेज देते हैं और जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, लीनियर सॉल्व करना आता है। तो एक काम करो, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, तो इसको एक लीनियर के फॉर्म में बनाओ, ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़े ना बना सकते हैं क्वाड्रेटिक को लीनियर, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है, लीनियर का डिग्री क्या है, 1 है, तो ऐसे नहीं बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसको होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, एक स्क्वायर बनेगा तभी तो वो एक लीनियर का स्क्वायर होगा। आ गई बात समझ में? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लीनियर का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर कैसे बनाएं, ये क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब क्या एक्स होल स्क्वायर, ये तो दिख गया भाई, होल स्क्वायर चाहिए मतलब ए स्क्वायर पक्का, ठीक है। यदि इसको ऑब्जर्व करें तो एक्स भी है और बी बाई ए भी है, तो जरूर ही ये 2ab के फॉर्म में निकलेगा, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। लास्ट में यहाँ पर क्या है, b बाई ए है और यहाँ पर x है, लेकिन मैम यहाँ पे तो b बाई ए इंटू एक्स था, आपने 2b बाई ए इंटू एक्स लिख दिया, ऐसे थोड़े ना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जरूर ही आपको 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो 2 उड़ेगा और b बाई ए इंटू एक्स ही लिखा, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर दिख गया, यहाँ पर 2ab दिख गया, आ गई बात समझ में, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab दिख गया, लेकिन b कहाँ, b तो है ही नहीं, b होल स्क्वायर, तो क्या करें, b होल स्क्वायर, इसको बनाओ, क्या हो जाएगा, b बाई 2a होल स्क्वायर। लेकिन मैम ये तो फेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने स्क्वायर ऐड कर दिया, ऐसे थोड़ा ना करते हैं, चलो सब्ट्रैक्ट भी कर दो, b बाई 2a होल स्क्वायर और ये प्लस c बाई a तो एज इट इज ही रहेगा। चमका कि नहीं चमका? अब ये पूरा टर्म को देखो, ये क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक काम करो, इसका कोई यूज नहीं है इस टर्म का, उधर भेज दो, ये माइनस के साथ था, उधर जाकर के प्लस के साथ होगा, और जिस दिन ये स्क्वायर दोनों पर बैठेगा, ऊपर वाला बन जाएगा b स्क्वायर और नीचे वाला हो जाएगा 2 होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस c बाई ए है, उस साइड जाएगा तो माइनस c बाई ए। चमका कि नहीं चमका? चलो ये देखो यार, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर था बराबर, अब क्या करें भाई, एलसीएम लो। अब a 4a स्क्वायर है, a है तो ये a तो है, इसी में सिमटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पर 4a स्क्वायर, यहाँ पर 4a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस, देखो यार यहाँ पर c है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 4a स्क्वायर है, a के तो है लेकिन 4a तो बचा ना, तो क्या होगा 4 इंटू a इंटू सी मतलब 4ac, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, देखो यार ये स्क्वायर है, इधर एक टर्म है, तो एक काम करो मैम x का वैल्यू चाहिए तो इस 2 को उधर भगाना पड़ेगा, और जब कभी भी आप स्क्वायर को उधर भगाते हो तो आप लिखते हो क्या, प्लस माइनस। आप क्या लिखते हैं यार, प्लस माइनस, तो आप लिखेंगे x प्लस b बाई 2a जो हो जाएगा ना, दैट विल बिकम प्लस माइनस, लेकिन ये जो 2 है उधर जाकर के 1/2 के साथ गिरेगा, मतलब अंडर रूट में गिरेगा, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस नंबर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं, ये x प्लस बी बाई 2a दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखो जिस दिन ये स्क्वायर रूट ऊपर और नीचे दोनों तरफ बटेगा, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर। क्या मैं अंडर रूट 4a स्क्वायर को 2a होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, लेकिन वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2a। आ गई बात समझ में? अब क्या करें भाई, x चाहिए, इस b बाई 2a का कोई काम इधर नहीं है, तो किधर भेजो, राइट हैंड साइड भेज दो। क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस b बाई 2a प्लस माइनस ये टर्म तो था ही अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, बाई ये अंडर रूट इसके साथ ही है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a, चलो एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 2a यहाँ पे आ गया, क्या हो गया बताओ, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यही लिखा था क्या आपने? बिल्कुल यही लिखा था, तो आपने देख लिया ना, आ गया ना श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये फॉर्मूला क्या है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे एंड आपको निकालना हो रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहला मेथड आप जाएंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है, सबसे पहला जाएंगे फैक्टराइजेशन, ओके। उसके बाद यदि आप फैक्टराइजेशन नहीं लगा पा रहे हैं, यदि आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस मेथड पर जाएंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला पर जाएंगे। बात आ गई समझ में? और एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि देखो क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या, 2, हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर,
2 रूट्स। मैम 100% यार 2 रूट तो होगा ही, ठीक है। रूट्स हो सकता है रियल हो, रूट्स हो सकता है इमेजिनरी हो, ठीक है, लेकिन रूट्स तो होगा। ओके, टोटल 2 रूट्स होंगे, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास इमेजिनरी रूट्स आता है ना, तो आप फैक्टराइजेशन का तरीका नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में, आपके पास एक ही ट्रीटमेंट रह जाएगा, दिस इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, तो फैक्टराइजेशन हम लोग कब अप्लाई कर पाएंगे? जब हमारे पास कोई रूट जो है या तो डायरेक्ट चमक जाएगा आपको, या फिर जब आप फैक्टराइज कर पा रहे हैं। ओके, जब रूट्स क्या हो रहे हैं, रियल आ रहे हैं। आगे बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। अब हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ले रही हूँ मैं, आपको सॉल्व करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 को, ठीक है। मतलब क्या, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने हैं। ओके, तो सबसे पहले आप जाएंगे किस पर, फैक्टराइजेशन पर, यदि आप फैक्टराइज कर पा रहे हो तो सबसे पहला मेथड से देखते हैं क्या, फैक्टराइजेशन। कैसे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 है। तो आपको जब कभी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है तो क्या करते हैं हम लोग, ये इस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू 1 मतलब 2x स्क्वायर, ठीक है। बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि उसका मल्टीप्लीकेशन आ जाए 2x स्क्वायर एंड उसका एडिशन आ जाए 3x। कैसे करें भाई, 2x कर दो मैम, x कर दो, कर दें क्या, चलो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इस दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2x ले लो कॉमन, बचा क्या, x प्लस 1। इस दोनों टर्म से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 ले लो, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। इस दोनों टर्म से आगे आपके पास x प्लस 1 कॉमन, बचा क्या, 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। दो चीज़ का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। जिस दिन ये 0 हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, जिस दिन ये 0 हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x बराबर क्या, -1। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x बराबर -1/2, ठीक है। तो दो रूट्स आप निकाल लिए, दैट इज -1 एंड -1/2, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब चलो इस मेथड से तो आ गया मैम। तो ये देखो, ये जो हमने फैक्टराइजेशन से किया, मैं अभी आपको बताऊंगी कि इस स्टेप से डायरेक्ट आप इस स्टेप पर कैसे जा सकते हैं। मतलब कि बीच की जो स्टेप्स है ना, 1 2 3 4 5, मैं आपको बोलूँगी 5 स्टेप्स को खा जाओ और डायरेक्ट आंसर बता दो, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी। पहले हम लोग दूसरे मेथड से जा सकते, देख लेते हैं, जो कि है क्या, फार्मूला। ओके, चलो फार्मूले पर चलते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। अब देखो यार, इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a का हो जाएगा, बताओ फास्ट, 2, b का हो जाएगा भाई 3, c का हो जाएगा भाई 1, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस मतलब 9, ओके, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मतलब 4। तो x बराबर क्या आ गया, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8 विल बिकम 1, अंडर रूट 1 इज 1। तो आप बोल देंगे प्लस माइनस 1/4। एक बार खोलो प्लस से, एक बार खोलो माइनस से, क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1/4, -3 माइनस 1/4। तो x बराबर क्या हो गया भाई, -3 प्लस 1 मतलब -2, -2/4 मतलब -1/2, और ये क्या आ गया, -3 माइनस 1/4 मतलब -4/4 मतलब क्या, -1। मैम यहाँ पे आपने -1 -2 लिखा था, -1/2 लिखा था, यहाँ पे -1/2 -1 लिख रहे हैं, क्या ये सही है? किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। दोनों आंसर आ गया आपके पास, ओके। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। अब मैं बताने वाली हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक, किसका, फैक्टराइजेशन का। डायरेक्ट इस स्टेप से आप इस स्टेप पर कैसे जा सकते हैं, बीच के 5 स्टेप्स को कैसे खा सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, शॉर्ट ट्रिक। ओके, देखो यार, शॉर्ट ट्रिक क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका तो एक ही फॉर्म है, क्या, देखो ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आगे बात समझ में, यही फॉर्म है मैम, ये क्या नया बात है, ये तो मुझे आता है, क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यार ऐसा हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा प्लस हो, यहाँ पे हमेशा प्लस हो, ठीक है। चेंज भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो जाए कि ये क्या हो जाए, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0, क्यों नहीं हो सकता है। और ऐसा भी हो जाए ना, ax स्क्वायर माइनस प्लस bx माइनस c बराबर 0, ठीक है।
तो क्या मैम यहाँ पे दोनों जगह माइनस नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो जाए ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। चमका कि नहीं? ओके, चमक गया भाई। मतलब इस 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये दोनों प्लस हो जाए या फिर माइनस प्लस हो जाए या फिर प्लस माइनस हो जाए या फिर माइनस माइनस हो जाए, ठीक है, इसके आगे नहीं जाने वाला है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी ये सिंबल प्लस होता है ना, आगे वाला सिंबल, लास्ट वाला सिंबल, जब कभी भी ये प्लस होता है तो आपके पास कितने रूट्स आएंगे? बताओ कितने रूट्स आएंगे? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ने तो कसम खा रखी है कि भाई मैं तो 2 रूट दूंगा, ठीक है, तो 2 रूट्स आएंगे और दोनों रूट जो होंगे ना वो सेम साइन के होंगे, ठीक है। कौन से साइन के? सेम साइन के, ठीक है। सेम साइन का मतलब ये कि एक यदि प्लस है तो दूसरा भी प्लस, एक यदि माइनस है तो दूसरा भी माइनस। क्या कहा मैंने? यहाँ पर यदि प्लस है तो दोनों सेम साइन का होगा, मतलब यहाँ पर भी प्लस है तो क्या मैम दोनों सेम साइन के यहाँ पर भी होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, दोनों सेम साइन के होंगे, ओके। और या इसका सिंबल क्या होगा मैम? साइन क्या होगा? इस साइन का ऑपोजिट होगा। ये प्लस है ना तो दोनों का साइन आएगा माइनस, ठीक है। ये माइनस है ना तो दोनों का साइन आएगा प्लस। चमका कि नहीं? यहाँ पे यदि माइनस है तो दोनों का साइन क्या होगा? ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब क्या? दोनों का साइन क्या होगा? ऑपोजिट। साइन होगा ऑपोजिट। कैसे? एक यदि प्लस का होगा तो एक होगा माइनस का, ठीक है, और वही इसका ऑपोजिट होगा। लेकिन यार सेम साइन तो है नहीं तो किसी को भी प्लस माइनस ले लो, ठीक है। यहाँ पर भी मैम माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों जो रूट्स होंगे वो किस साइन के होंगे? ऑपोजिट साइन के होंगे, ठीक है, अपोजिट साइन के होंगे। मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बात है, ओके। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। देखो यार दोनों माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी दोनों प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? तो आपको ध्यान रखना है। देखो यार, देखो ये प्लस माइनस है तो जरूर ही यहाँ पे क्या होंगे? वो जो रूट्स होंगे वो जरूर ही यहाँ पे घटे होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ऑपोजिट साइन है तभी तो घटेगा, तभी तो आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी घटा होगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ऐड हुआ होगा, क्योंकि सेम साइन का है। यहाँ पर भी क्या हुआ होगा? ऐड हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो घटेगा ही। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है? प्लस है, मतलब कि ओवरऑल जो घट के आना चाहिए ना वो प्लस आना चाहिए था आंसर, ओके। लेकिन उसका मतलब कि डोमिनेटिंग कौन होगा? प्लस वाला होगा, लेकिन उसका ऑपोजिट हम लोग यहाँ पर साइन लेते हैं तो यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन सा होगा? यहाँ पर बताओ यार, ये वाला माइनस वाला, तो माइनस वाला डोमिनेटिंग होगा। आगे बात समझ में? छोटा कौन होगा? प्लस वाला, ओके। यहाँ पर देखो जरूर ही सब्ट्रैक्ट हुए होंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन के हैं, आ रही है बात समझ में। लेकिन हमें देखो यहाँ पर क्या ओवरऑल माइनस साइन है, मतलब डोमिनेटिंग माइनस साइन वाला होगा, लेकिन हम रूट्स कौन सा लेते हैं? बड़ा कौन सा लेते हैं? रूट्स क्या लेते हैं? इसका ऑपोजिट लेते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा वो माइनस वाला होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? प्लस वाला चाहिए। क्यों बड़ा प्लस वाला चाहिए? क्योंकि इसका ऑपोजिट साइन लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाला जो है बाजी मार जाएगा और माइनस वाला छोटा हो जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, ओके। आगे बात समझ में? इतना तो हम लोग एग्जाम्पल से करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक बार यहाँ तक आप नोट कर लो। इसी एग्जाम्पल को हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक से करके मैं बताऊंगी। और आज के बाद मैं बता रही हूँ, आप कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है यदि आप निकाल पा रहे हैं फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइज आप तभी कर सकते हैं जब आप उसके रूट्स जो है वो रियल आ रहे हो, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जब इमेजिनरी आ सकते हैं तो ना तो आप ये फंडा लगा सकते हैं, ना ही आप ये फंडा लगा सकते हैं। ये जो फंडा है वो फैक्टराइजेशन का ही शॉर्ट ट्रिक है, जो डायरेक्ट आप क्वेश्चन से आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, बीच के 5-6 स्टेप्स को आपको निगल लेना है। आगे बात समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, ओके। अभी हम लोगों ने आंसर निकाला था, इसका रूट्स क्या था? x बराबर -1, x बराबर -1/2, ठीक है। अब हम लोग किससे से करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है कि यदि यहाँ पर प्लस है तो दोनों रूट्स के जो साइन होंगे ना वो सेम साइन होंगे, ठीक है, सेम साइन होंगे, सेम साइन होंगे, लेकिन इसका ऑपोजिट होगा। ये क्या है? प्लस है तो दोनों जो है वो जरूर ही माइनस होगा। आगे बात समझ में? दोनों ही माइनस साइन का होगा, ठीक है। अब मैम वो रूट्स कैसे निकालें? तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम लोग फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाई करते हैं 2x² और 1 का। इसमें आप x² नहीं लेंगे, बस इसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो भी पॉजिटिव के साथ। तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 को मल्टीप्लाई किए, 2 × 1 कितना आया? 2, ठीक है। दोनों अपोजिट साइन का है तो यहाँ पे जरूर ही वो लोग जुड़ा होगा, ठीक है। सॉरी,
दोनों सेम साइन का है तो जरूर ही यहाँ पर क्या होगा, जुड़ा होगा। आगे बात समझ में। तो अब आपको क्या करना है, इस 2 को जो है वो इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन तो 2 आ जाए और उसका एडिशन आ जाए 3। क्यों एडिशन आ जाए 3? क्योंकि यहाँ पर सेम साइन का है, दोनों जुड़ा होगा यहाँ पर। आगे बात समझ में, यहाँ पर दोनों ऐड हुआ होगा। तो कैसे ब्रेक करें बताओ कि मल्टीप्लीकेशन 2 आ जाए और एडिशन 3 आ जाए, कैसे करें? 1 और 2 ले लो। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रूट -1 एक रूट -2। ठीक है, तो मैम आंसर तो -1/2 आया था। तो आपको लास्ट में क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट है उसको आपको डिवाइड करना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, -1/2 -2/2। -1/2 कितना, -1/2 ही, और -2/2 कितना, -1। आ गया ना आपके पास रूट -1/2 -1। ठीक है, तो आपने वो 5-6 स्टेप्स को क्या लिया, खा लिया। आगे बात समझ में। हमेशा आप शॉर्ट ट्रिक से ट्राई करो। ठीक है, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो यार, ये जो एग्जाम्पल है ना वो IIT 1983 में पूछा हुआ था। ओके, 1983 में पूछा गया था। उसमें उन्होंने दिया था कि ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन दिया था और उसमें बताया था कि ये जो है इसके जो रूट्स हैं वो इरेशनल हैं। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आप इजीली बता सकते हैं। देखो रूट्स -1/2 -1 आ रहा है, तो ये -1/2 -1 जो है वो इरेशनल है कि रैशनल है? बिल्कुल रैशनल है। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलो दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। आपको सॉल्व करना है x² + x + 1 = 0 को। कैसे करें? इसमें जो है वो आपको फैक्टराइजेशन नहीं चमकेगा। फैक्टराइजेशन नहीं चमकेगा मतलब शॉर्ट ट्रिक भी आप नहीं लगा सकते हैं। इसको आपको एक ही तरीके से करना है, दैट इज वो फॉर्मूला। चलो ए बताओ, ए क्या 1, बी बताओ बी क्या 1, सी क्या 1। दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, x बराबर क्या, -b + -√b² - 4ac/2a। चलो करो, x बराबर क्या हो जाएगा, -b मतलब -1 + -√b, b² मतलब 1, होल स्क्वायर मतलब 1, -4 × 1 × 1 मतलब क्या, 4, होल डिवाइडेड बाई 2 × 1 मतलब 2। तो x बराबर आ गया आपके पास -1 + -√1 - 4 कितना यार, -3, होल डिवाइडेड बाई 2। ओह अल्लाह, ये तो अंडर रूट में -3 आ गया। अंडर रूट में मैंने मैम कभी माइनस देखा ही नहीं देखा। अब देखना है आपको, तभी तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। -1 + यार देखो -√3 है, -√3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 × -1 लिख सकते हो क्या? चलो इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओ, ये जो -√3 है इसको क्या लिख सकते हैं आप बताओ? -1 × 3 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो यदि आप लिख सकते हो तो आप यार इसको क्या करो, इस अंडर रूट को डिवाइड वो बांट दो ना, इस पर भी बांट दो, इस पर भी बांट दो, तो क्या हो जाएगा, -1 + इस पर बांटे आप तो क्या हो गया, √-1, इस पर बांटे तो √3 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, -1 + और अभी तो हमने देखा था √-1 क्या, आयोटा। आगे बात समझ में। तो आपके पास आ गया आयोटा √3 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो आयोटा आया तो बताओ ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है? 100% क्या है, इमेजिनरी नंबर, या फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है यार। रियल रूट्स आए, कितने रूट्स आए, 2 रूट्स। एक बार आप प्लस के साथ खोलेंगे, एक बार माइनस के साथ खोलेंगे। 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स आएगा ही आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रियल रूट्स हो। ओके, इट मे बी इमेजिनरी रूट्स ऑल्सो, जो हमने अभी देखा, -1 + आयोटा √3/2। तो एक रूट आ गया आपके पास प्लस वाला, मतलब -1 + आयोटा √3 लिखो या फिर √3 आयोटा लिखो, बात एक ही है, होल डिवाइडेड बाई 2, -1 - √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, यही इसका क्या है, आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यार। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं x² - 8x + 16 = 0। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब क्या, x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला तरीका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में भी कौन सा, शॉर्ट ट्रिक वाला। ठीक है, या फिर वो दूसरा वाला यदि नहीं अप्लाई हो पा रहा है तो। ओके, और नहीं तो देखो यार ये डायरेक्ट आपको चमक जाएगा। कैसे चमकेगा, देखो ये जो है वो तो है क्या, x होल स्क्वायर, और इस 16 को आप यदि ऑब्जर्व करो तो ये है 4 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, -2 × x × 4। देखो यार 4 × 2 विल बिकम 8 और 8 × x विल बिकम 8x, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्या है, a²
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या चमका, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब x माइनस 4 होल स्क्वायर बराबर 0। ओके, तो x माइनस ये 0 आया तो जरूर ही ये 0 ये 2 उधर जाएगा, 1/2 होगा, 0 टू द पावर 1/2 0 टू द पावर एनीथिंग विल बिकम 0। तो आपके पास अल्टीमेटली आया क्या, x माइनस 4 बराबर 0। कितना बार, 2 बार। हमेशा ध्यान रखना ये जब कभी भी ये स्क्वायर है तो 2 नंबर आएगा तो x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x बराबर 4, यहाँ से आ गया x बराबर 4। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल नंबर्स आ गए। तो आप बोलेंगे कि मैम इक्वल नंबर हो सकता है, यस। क्वाड्रेटिक का रूट जो है वो रियल, हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में सब कुछ डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक में जो है रियल रूट्स हो सकता है, इमेजिनरी रूट्स हो सकता है, इक्वल रूट्स हो सकता है, अनइक्वल रूट्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन रूट्स कितने होंगे, 2। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। चलो एक और आप शॉर्ट ट्रिक से फटाफट से बता दो। आपको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे कि मैम देखो यहाँ पर प्लस है तो ये दोनों जो होगा रूट वो दोनों सेम साइन का होगा। ठीक है, इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर प्लस है तो दोनों माइनस वाला साइन का होगा। ठीक है, लेकिन कैसे फाइंड करें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब 6 को ऐसे ब्रेक करो, देखो यार सेम साइन है तो दोनों ऐड होगा। 6 को ऐसे ब्रेक करो कि एडिशन आ जाए 5 एंड मल्टीप्लिकेशन आ जाए 6। तो आप बोलेंगे कि मैम 2 और 3 कर दो ना, तो क्या हो जाएगा, -2 और 3। लेकिन इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, -2/1 -2/1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/1। तो क्या हो गया, -2 और -3। तो आपके पास x बराबर आ गया -2 और -3। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, आपको सॉल्व करना है 5 + 2√6 होल टू द पावर x स्क्वायर -3 प्लस 5 - 2√6 होल टू द पावर x स्क्वायर -3 बराबर 10 को। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो IIT 1985 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली। ओके, आपको ध्यान रखना है। तो देखो यार, जैसे भी ऐसे मैंने देखा था, आपको कहा था कि 5 + 2√6 है, 5 - 2√6 है। तो एक बार आप जरूर ट्राई करो क्या, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बेसिक मैथ्स में मैंने कहा हुआ है। तो 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 को यदि आप चेक कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, a + b इंटू a - b। क्या होता है, a² - b²। ठीक है, चलो a² मतलब क्या, 5 होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस b² क्या, 2√6 होल स्क्वायर। 2 इंटू 2 विल बिकम 4 और √6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6। 4 इंटू 6 विल बिकम 24। तो आपने बता दिया कि मैम मेरे पास आया 5 + 2√6 जो है इंटू 5 - 2√6 जो है वो मेरे पास आया क्या, 25 - 24 मतलब 1। ठीक है, तो आप यदि फाइंड करना चाह रहे हैं 5 - 2√6 का वैल्यू, दैट कैन बी रिटन एज, इसको नीचे पटक दो, क्या हो जाएगा, 1 + 5 2√6। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो बेसिकली यदि आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये तो रहेगा ऐसे ही, मतलब क्या, 5 + 2√6 होल टू द पावर x स्क्वायर -3 प्लस ये जो 5 - 2√6 है इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई, क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/5 + 2√6 होल टू द पावर x स्क्वायर -3 बराबर 10। ठीक है, ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा, 5 + 2√6 होल टू द पावर x स्क्वायर -3 प्लस इस ये जो x स्क्वायर -3 है दोनों को बांट दो। जब ऊपर बांटोगे आप तो 1 टू द पावर कुछ भी हो जाए वो तो 1 ही रहेगा, और नीचे जब आएगा तो ये हो जाएगा 5 + 2√6 होल टू द पावर x स्क्वायर -3 बराबर 10। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि मैम देखो ये जो टर्म है ना और ये जो टर्म है वो सेम है लेकिन बहुत बड़ा गंदा सा है। आप एक काम करो, इसको एक छोटा वेरिएबल मान सकते हैं क्या, मान लो 5 + 2√6 होल टू द पावर x स्क्वायर -3 को एक t मान लो, आपकी श्रद्धा जिस पर हो मान लो। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया t + 1/t बराबर आ गया 10। ठीक है, अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जरूर ही क्वाड्रेटिक बनेगा। देखो ये 1 और t का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, फटाफट बताओ, क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ t से मल्टीप्लाई होगा t² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ऑलरेडी t है, यहाँ पर 1 से होगा बराबर 10 हो जाएगा। अब क्या करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, क्या हो जाएगा, t² + 1 बराबर हो जाएगा 10t। अब क्या करें, सुंदर फॉर्म में लिखो, सुंदर फॉर्म में लिखो, इस 10t को भगाओ इस साइड, क्या हो जाएगा
टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10t बराबर 0। लेकिन मैम मेरे को तो सुंदर फॉर्म चाहिए, मतलब टी स्क्वायर के बाद क्या टी, तो लिखो यार क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या है ये देखो क्वाड्रेटिक बना, क्या 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक बना, उसका क्या करो सॉल्यूशन निकालो। लेकिन मैम मैं फैक्टराइज नहीं कर पा रहा हूँ, देखो कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज आ रहे हैं, तो फटाफट से जाओ किस पर, स्त्रीधाराचार्य फॉर्मूला। ओके, फाइंड करो टी क्या हो जाएगा माइनस बी। चलो यहाँ पर फटाफट ए बता दो, ए क्या है 1, ठीक है, बी क्या है माइनस 10। आगे बात समझ में, कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है मैम उसमें तो एक्स था, इसमें टी है। अरे यार इक्वेशन किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, टी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। नाम में क्या रखा है, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 10, सी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टी बताओ माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 10 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू 1 मतलब 4 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जिस दिन माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस, ये क्या होगा अंडर रूट 100 माइनस 4। 100 माइनस 4 आपको पता है क्या, यस अंडर रूट क्या होता है 96 होल डिवाइडेड बाय हो गया 2। ठीक है मैम टी मेरे पास चमक करके आया 10 प्लस माइनस अंडर रूट 96 को क्या लिखें यार बताओ, 16 इंटू कुछ रिलेशन दिख रहा है, यस 16 इंटू 6 विल बिकम 96। और 16 जिस दिन अंडर रूट से बाहर आएगा किसके साथ आएगा 4 के साथ, बचा अंडर रूट 6 होल डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करें, ऊपर से कुछ कॉमन दिखा, क्या दिखा 2 कॉमन दिखा, यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2 ले लो कॉमन, क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 होल डिवाइडेड बाई 2 से 2 उड़ा डालो तो आपके पास t बराबर आया, क्या आया, एक बार प्लस लोगे 5 प्लस 2 रूट 6, एक बार आया माइनस मतलब क्या 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, और 5 माइनस 2 रूट 6 को आप चलो इतना आ गया, अभी तक रहने दो। ठीक है मैम ये तो t का वैल्यू आया, मेरे को तो x चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में x था तो आंसर तो x का ही निकालना है ना। क्या करें, इस t को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या है t देखो 5 प्लस 2 रूट 6 होल टू द पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 3। पहले हम लोग इसमें रखना है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है तो देखो यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पावर क्या है 1 है, चमका कि नहीं। अब देखो ये बेस क्या है बराबर है एंड इक्वल भी है एंड पॉजिटिव भी है, तो इसके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो जरूर ही इक्वल होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर क्या 4, एक्स बराबर कितने लोग बोल रहे हैं 2, नहीं क्या प्लस माइनस 2। हमेशा देखो क्वाड्रेटिक है, यदि आप 2 लिख रहे हो तो कितना बड़ा पाप कर रहे हो, एक रूट ही आप उस बेचारे का हटा रहे हो। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो जरूर ही कितने रूट्स आएंगे 2 रूट्स, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैम ओनली 2 आया, एक ही रूट बता रहे हो आप। ठीक है तो हमेशा प्लस माइनस लेना है, तो यहाँ से सॉल्यूशन आया x बराबर प्लस माइनस 2। चलो दूसरे को करते हैं, ये भी t क्या है वही है, दैट इज 5 प्लस 2 रूट 6 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है लेकिन ये है क्या 5 माइनस 2 रूट 6। ओके अब 5 माइनस 2 रूट 6 को आपने अभी लिखा था क्या 1/5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बेस 5 प्लस 2 रूट 6 है, इसको जिस दिन आप ऊपर भेजेंगे ये जाएगा कैसे 5 प्लस 2 रूट 6 होल टू द पावर माइनस 1। चमका कि नहीं। अब देखो यार बेस बराबर है पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट्स को बराबर करो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर माइनस 1, एक्स चाहिए 3 को उधर टपकाओगे माइनस 1 प्लस 3 विल बिकम 2, तो 2 आया। कितने लोग बोल रहे हैं x बराबर रूट 2, नहीं x बराबर का प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है तो आपके पास आ गया x बराबर प्लस माइनस 2, x बराबर प्लस माइनस रूट 2। यदि आपसे पूछा जाता हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर तो आप बोलेंगे कितना 4। कैसे, यहाँ से 1 प्लस 2, यहाँ से माइनस 2, यहाँ से प्लस रूट 2, यहाँ से माइनस रूट 2। चमका कि नहीं, तो यही है इसका सॉल्यूशन। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ ऑल रियल values of x satisfying the equation
इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 1 इज ओके। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 5, 3, -4, 6, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2016 में पूछा गया है, ठीक है। ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप वैसे तो कर सकते हैं लेकिन हम लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 1, ठीक है। उसके जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके पास, उसके जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं सबका आपको क्या करना है, एडिशन निकालना है और इस चारों में से कौन सा आंसर आ रहा है वो आपको टिक करना है। चलो करते हैं। आप बोलेंगे कि मैम मैं क्या सोच रही हूँ, देखो मैं क्या सोच रही हूँ कि सबसे पहले तो हम ये ले लें कि ये 1 है, ठीक है। ये 1 है मतलब क्या, ये 1 कब कब आ सकता है, देखो ये 1 तब आ सकता है जब क्या हो 1 टू द पावर कुछ भी हो तो भी क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर कुछ भी क्या होता है यार, 1 होता है। तो ये 1 जो है वो 1 टू द पावर कुछ भी हो तो भी क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। या फिर मैम मैं एक और बात में सोच रही हूँ, कुछ भी टू द पावर यदि 0 हो जाए ना तो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। किसी भी नंबर का k टू द पावर 0 निकालते हो तो भी क्या होता है, 1 ही होता है। 2 केस आ गई बात समझ में, मतलब 1 टू द पावर एनीथिंग हो या फिर एनीथिंग टू द पावर 0 हो, ठीक है। और एक और केस बन सकता है मैम क्या, -1 टू द पावर इवन नंबर भी तो 1 ही होता है। आ रही है बात समझ में। और कुछ सोचो, और कुछ बन सकता है क्या, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास कितने केस आए, 3 केस आए। 1 टू द पावर कुछ भी हो जाए, a टू द पावर 0 हो जाए, मतलब कुछ भी टू द पावर 0 हो जाए, या फिर -1 टू द पावर इवन नंबर आए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तीनों केस को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको ऐड करके आंसर दे देंगे। चलो सबसे पहला केस ले रहे हैं, जब ये क्या हो 1 टू द पावर कुछ भी हो, ठीक है। जिस दिन ये 1 जो है वो 1 टू द पावर कुछ भी होगा वो श्योर है मैम कि ये जो नंबर है ना वो 1 के इक्वल होगा। इसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100% जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 जो है वो 1 ही रहेगा। अब क्या, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, देखो कैसे, देखो पहले तो सिंप्लीफाई करो सुंदर फॉर्म में, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्या होता है, बराबर 0 होना चाहिए। तो क्या करें, 1 को उधर टपकाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। चमका कि नहीं, चमका। x का वैल्यू चाहिए यार, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, शॉर्ट ट्रिक कैसे बताओ, शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक में ये प्लस है तो दोनों का साइन जरूर ही सेम होगा साइन, इतना तो समझ में आ गया। यहाँ माइनस है उनका ऑपोजिट साइन होगा, मतलब यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा। लेकिन निकाले कैसे मैम, देखो प्लस प्लस है जरूर ही यहाँ पर के ऐड होकर के गया होगा। आ रही है बात समझ में, माइनस के साथ। तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 4 कितना 4। तो मैम ऐड कराना है मुझे, तो 4 को ऐसे स्प्लिट करो कि उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए 4 और एडिशन आ जाए 5। कैसे करें, 1 और 4 कर दो ना यार, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या 4, और डिवाइड करोगे किससे, 1 से। वैसे भी डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपके पास आ गया ना 1 और 4। देखो सेकंड में सॉल्यूशन आप निकाल लिए, तो एक आ गया आपके पास x बराबर 1, एक आ गया आपके पास x बराबर 4 पहले केस से। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है बताओ, दूसरा केस क्या है, एनीथिंग टू द पावर 0। तो आप बोलेंगे कि मैम इसके बारे में चिंता नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो होना चाहिए ना वो जरूर ही 0 होना चाहिए, मतलब एक्सपोनेंट जरूर ही 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 दैट मस्ट बी 0। अब क्या करें, सॉल्यूशन निकालना है यार, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, शॉर्ट ट्रिक। कैसे, ये माइनस है तो इसके जो रूट्स होंगे जरूर ही अपोजिट साइन के होंगे, मतलब एक यदि प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा, तो जरूर यहाँ पर जो है वो दोनों सब्ट्रैक्ट हुए होंगे। चमका कि नहीं, कैसे निकाला, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करो 60 से 60। आप 60 को ऐसे ब्रेक करो कि इसका मल्टीप्लीकेशन तो 60 आए लेकिन उसका एडिशन, या फिर क्या एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट साइन मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्शन आ जाए क्या 4। कैसे करें भाई, 10 कर दो ना यार एंड 6 कर दो, ठीक है। लेकिन मैम ये 10 और 6 तो आ गया, कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है कैसे पता, देखो यहाँ पर प्लस है ना सिंबल, तो डोमिनेटिंग क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, डोमिनेटिंग प्लस का होगा, मतलब कि डोमिनेटिंग +10 वाला होगा। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन सा होगा, माइनस वाला, तो माइनस वाला डोमिनेटिंग आ गया। 2 वैल्यू 6 एंड -10, ठीक है।
चलो अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस क्या बोलता है भाई? तीसरा केस बोलता है कि ये जो होना चाहिए, देखो इसको कंपेयर करो इससे, तो ये जो होना चाहिए वो -1 होना चाहिए एंड ये जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। चलो करते हैं। x² - 5x + 5 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए एंड ये जो होना चाहिए ये क्या इसका एक्सपोनेंट x² + 4x - 60 जो है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इवन कैसे करें, इसको चलो सॉल्व करते हैं। इस -1 को टपकाओ, इधर क्या हो जाएगा? x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं लेकिन शॉर्ट ट्रिक लगाओ, देखो प्लस है तो दोनों जरूर ही सेम साइन के होंगे। सेम साइन के होंगे, इसका ऑपोजिट क्या? ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक है, अब क्या करें मैम? यहाँ पर 1 का 6 से मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पर जरूर सेम साइन का है तो यहाँ पर जरूर ऐड हुआ होगा, चमका कि नहीं? आप 6 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लिकेशन आ जाए 6 एंड एडिशन आ जाए 5। कैसे करें? 2 कर दो, 3 कर दो, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, कोई सा भी ले लो, दोनों सेम साइन का है। डिवाइड करना है 1 से, कोई ज़रूरत ही नहीं है मैम 1 से डिवाइड करो ना करो बात बराबर ही है। लेकिन एक और कंडीशन था, क्या? ये जरूर इवन होना चाहिए। देखो जब आप 2 रखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? 4। जब आप x = 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो 4 + 4 दूना 8 - 60, जरूर ही ये क्या है? इवन नंबर है। ओके, तो ये एक्सेप्ट करेंगे आप। लेकिन जब आप x = 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 + 12 - 60, जो कि एक इवन नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, लेकिन आपने माना तब था जब इवन नंबर हो, तो इसको बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे हाँ। आपके पास कितने सॉल्यूशंस आए? देखो 1 2 3 4 5, आपको सबको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? 1 + 4 + 6, उसके बाद -10 + 2। ठीक है, 6 4 10, ये 10 10 उड़ गया, 1 + 2 आ गया 3। कौन सा ऑप्शन दे रहा है भाई? बॉम्बे। ओके, सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, दिमाग लगाने वाला है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ 1 - p is a root of quadratic equation x² + px + 1 - p = 0, then its roots are, okay, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन A is 0 1, ऑप्शन B is 0 - 1, ऑप्शन C is -1 1 एंड ऑप्शन D is -1 2। और ये जो क्वेश्चन है वो AIEEE 2004 में पूछा गया था। आगे बात समझ में? तो देखो यार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + px + 1 - p = 0। ठीक है, तो ये क्या है? एक रूट इसका जो है वो 1 - p है। आगे बात समझ में? तो एक कॉन्सेप्ट देखो आप, जब आपके पास x² - 5x + 6 = 0 होता है तो आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो। ठीक है, इसका रूट निकालते हो और आपके पास रूट आता है क्या? x = 2 x = 3, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आया क्या? यदि रूट 2 है तो आपने क्या लिखा? x = 2। यदि रूट 3 है आपने क्या लिखा? x = 3। ठीक है, तो यहाँ एक रूट 1 - 2 है तो मैं लिख सकती हूँ क्या? 1 - x = 1 - p। आगे बात समझ में? यहाँ पर क्या लिखे थे? x = 2, क्योंकि 2 एक रूट था, 3 एक रूट था तो हम लोग लिखे थे x = 3। तो 1 - p एक रूट है तो x बराबर क्या? 1 - p। आगे बात समझ में? यदि x = 1 - p है तो जहाँ पे भी x है वहाँ पर आप 1 - p लिख सकते हैं और जहाँ पर 1 - p है वहाँ पर आप x भी लिख सकते हैं। चमका कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि मैम देखो जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 1 - p लिख सकता हूँ और जहाँ पर 1 - p है वहाँ पर मैं x भी लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में? अब x = 1 - p क्या है? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। आगे बात समझ में? क्योंकि जहाँ पर x था वहाँ पर तो 1 - p भी लिखा जा सकता है। चलो लिखो, क्या हो जाएगा? 1 - p होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर p इंटू 1 - p इंटू 1 प्लस 1 - p = 0। ठीक है, तीनों से 1 - p कॉमन आ रहा है, निकाल दो बाहर। 1 - p यहाँ पर बचा क्या? देखो 1 - p, यहाँ पर क्या बचा? 1 - p निकाले, यहाँ पर बचा p एंड यहाँ पर क्या बचा? +1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये -p ये +p उड़ गया तो ये बचा 1 - p इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 + 1 क्या आ गया? 2। लेकिन आपको 2 से कोई लेना देना नहीं है, इसको टपकाएंगे उधर तो 1 - p = 0/2 मतलब 0। तो आपके पास p बराबर आ गया क्या?
1, ठीक है। p बराबर जिस दिन 1 आया तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे। चलो रखते हैं तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1x मतलब क्या, x प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर क्या 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसका रूट निकालना है, डायरेक्ट चमक रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, कुछ ले लो, क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। दो का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, ठीक है। ये 0 हुआ x बराबर 0, ये 0 हुआ x बराबर -1, ठीक है। तो कितने रूट्स आए आपके पास, 2 रूट्स, 0 एंड -1। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बॉम्बे। ओके, सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। इजी या बहुत इजी, बहुत ही इजी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स मतलब ABC होता है, एंड रूट्स जो होते हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ओके। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आज के लेक्चर के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का DPP 1 नंबर सॉल्व कर सकते हैं, ओके। हम वेबसाइट से डाउनलोड करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स से जो है वो क्वेश्चंस लिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर की भी दिया हुआ है, एक बार सॉल्व करके आंसर की मैच कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक और चीज़, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जब कभी मैं आपको नए वीडियोज़ अपलोड करती हूँ तो आपको फटाफट से मिल जाए एंड कभी भी आपकी क्लासेस जो है वो मिस नहीं हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।